हेलो बच्चों, 7वां दिन का वीबीएस में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपको बधाई देते हैं। 6 दिन का वीबीएस हमने बहुत अच्छी तरह से हमने बिताया। इस 7वां दिन के वीबीएस में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहे, ऐसे हम प्रार्थना के साथ इस दिन का आरंभ करेंगे। चलो प्रार्थना करें। जैसे बैठे हैं उसी जगह पर अपना हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पहले दिन से इस समय तक आप हमारे साथ रहे, आपको धन्यवाद। प्रभु इस 7वां दिन को आप आशीषित कीजिए। इस समय से जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं उसे अच्छे से समझने के लिए, उस प्रकार चलने के लिए हमें मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। बोएंगे काटेंगे दुनिया में अच्छाई, बोएंगे इस दिल में अच्छा बोए अच्छा काटे प्रभु यीशु में। बोएंगे काटेंगे दुनिया में अच्छाई, बोएंगे इस दिल में अच्छा बोए अच्छा काटे प्रभु यीशु में। बोए काटे भरपूर प्रभु का सेवक हम हैं। आंसुओं में बोएंगे विजयी होकर लौटेंगे, प्रभु हमें सच्चा बोले उस दिन खुश होंगे। आंसुओं में बोएंगे विजयी होकर लौटेंगे, प्रभु हमें सच्चा बोले उस दिन खुश होंगे। बोए काटे भरपूर प्रभु का सेवक हम हैं। बोए भरपूर प्रभु का सेवक हम हैं। बोए काटे भरपूर प्रभु का सेवक हम हैं। लहू से
सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ दौड़े 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 आ सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ दौड़े 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 आ तेरे मेरे कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे तेरे मेरे कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे लिखा रे हे क्रूस का पेड़ एक फूल फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे क्रूस का पेड़ एक फूल फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे यीशु मेरे दिल में आया आनंद है यीशु मेरे दिल में आया समाधान है यीशु मेरे दिल में आया मधुर गीत है हमेशा आनंद है हमेशा आनंद है हमेशा आनंद है बुझाता जीवन का जल प्रभु यीशु हमको देता है प्यास बुझाता पानी बनकर प्रभु यीशु जीवन में बस गया पियो पियो भरकर अपने दोस्तों को भी देकर पियो 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 भरकर अपने दोस्तों को भी देकर वचन है जीवन का जल स्वाद उसका बहुत मधुर है दिल से जब मैं ध्यान करूं बदलाव मेरे जीवन में देता है पियो पियो भरकर अपने दोस्तों को भी देकर पियो 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 भरकर अपने दोस्तों को भी देकर पियो पियो भरकर अपने दोस्तों को भी देकर ऊंचा ऊंचा उड़ता देखो सुंदर
तंदनाने तंदनाना तंदाने नाना तंदाने तानाने तंदाने वांग 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 எல்லாரும் வாங்க आओ 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 प्यारे लोग आओ, कौन है ये यीशु मसीह जान के तुम जाओ। आओ 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 प्यारे लोग आओ, कौन है ये यीशु मसीह जान के तुम जाओ। प्राण क्यों है उसने दिया जान लो ये तुम भी, वो तेरे मेरे पापों का मुआवजा है दिया। प्राण क्यों है उसने दिया जान लो ये तुम भी, वो तेरे मेरे पापों का मुआवजा है दिया। आओ 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 प्यारे लोग आओ, कौन है ये यीशु मसीह जान के तुम जाओ। ओ ओ ए आहा अय्यो tak 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 ओहो tak 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 प्रेम को खोजते भाई बहना, तुमको देता है यीशु सच्चा प्यार। उसके प्रेम में कभी भी कमी नहीं, मांगने से ज्यादा देगा। प्रेम को खोजते भाई बहना, तुमको देता है यीशु सच्चा प्यार। उसके प्रेम में कभी भी कमी नहीं, मांगने से ज्यादा देगा। हे आओ 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 प्यारे लोग आओ, कौन है ये यीशु मसीह जान के तुम जाओ। आओ 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 प्यारे लोग आओ, कौन है ये यीशु मसीह जान के तुम जाओ। आओ 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 प्यारे लोग आओ, कौन है ये यीशु मसीह जान के तुम जाओ। आओ 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 प्यारे लोग आओ, कौन है ये यीशु मसीह, अरे जान के तुम जाओ। नए दिन में नई सुबह आप सबका स्वागत है। इस 7वां दिन का VBS प्रभु ने हमें दिया है, हम उनको धन्यवाद करते हैं। हमारे बंजर जमीन को आपने यीशु मसीह के हाथ में सौंपा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इन 7 दिनों के VBS आपने बहुत एंजॉय किया। आज के VBS में एक नया गीत सीखेंगे। कटाई का समय आ गया, प्रभु संग मिलकर कटाई करे। कटाई का समय आ गया, प्रभु संग मिलकर कटाई करे। जमा करेंगे हम साथ होएंगे, अच्छी फसल हम ही है। नाच गाएंगे हम नाच गाएंगे, अच्छी फसल हम ही है। आगमन यीशु का गया, दूत संग मिलकर राज करेंगे। आगमन यीशु का गया, दूत संग मिलके राज करेंगे। जमा करेंगे हम एक होएंगे, अच्छी फसल हम ही है। नाच गाएंगे हम नाच गाएंगे, अच्छी फसल हम ही है। ला 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 ला। गीत आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे मालूम है। इस गीत को हम एक्शन के साथ गाएंगे और भी अच्छा लगेगा, है ना। चलो एक्शन देखते हैं। कटाई का समय आ गया, प्रभु संग
गाएंगे, अच्छी फसल हम ही है। ला 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 ला। ठीक है बच्चों, अभी हम एक्शन करेंगे। रेडी हो आप लोग? 1 2 3 खड़े हो जाइए। एक्शन के साथ एक बार जोर से गाना गाएंगे, ठीक है? कटाई का समय आ गया, प्रभु संग मिलकर कटाई करे। कटाई का समय आ गया, प्रभु संग मिलकर कटाई करे। क्षमा करेंगे हम, एक होएंगे, अच्छी फसल हम ही है। नाच गाएंगे हम, नाच गाएंगे, अच्छी फसल हम ही है। आगमन यीशु का आ गया, दूत संग मिलके राज करेंगे। आगमन यीशु का आ गया, दूत संग मिलके राज करेंगे। जमा करेंगे हम, एक होएंगे, अच्छी फसल हम ही है। नाच गाएंगे हम, नाच गाएंगे, अच्छी फसल हम ही है। ला 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 ला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छे बच्चे बैठ जाइए। अभी हम आगे क्या देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिए और देखिए। रेचल दीदी किधर हो आप? आई रेचल दीदी, आप इतना सुबह सुबह कितना आ गए? हाँ फेलिक्स, देखो ना, अपने राजू अंकल ने कितना मेहनत किया था कि इतना हरा भरा लग रहा था। अभी देखो सब पीला हो गया। ये क्या पीला पीला सूख गया? राजू अंकल इतना मेहनत किए थे, अभी ये तो पूरा सूख गया है। राजू अंकल देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। राजू अंकल, राजू अंकल, हे क्या देखो ना राजू अंकल, सुबह सुबह तुम लोग क्यों झगड़ा करके रो रहे हो? अरे राजू अंकल, आपने इतना मेहनत करके इतने हरे भरे पौधे पाले थे, अभी देखिए सब पीला हो गया। अरे राजू अंकल, आप हंस रहे हो? आज तो हमें खुशी होने की दिन है। अरे फेलिक्स, देखो राजू भैया को। अरे अंकल को कुछ तो हो गया, अंकल को पागल की जैसा बात कर रहे हैं। अंकल, हे मुझे पागल मत समझो, मैं आज खुशी से पागल होने के लिए तैयार हो रहा हूं। अंकल, आप क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हमारी फसल तैयार हो गया है, और जब तैयार हो जाता है हम इसको पानी देना बंद कर देते हैं और वो सूख जाता है, और सूखने के बाद हम उसको कटौती कर सकते हैं। अंकल, आप सच बोल रहे हो? हाँ, आज हम लोग इसको कटौती करने का समय है। हम लोग सब लोग मिलकर आज खुशी मनाएंगे। वाह! अंकल, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वाह वाह, वेरी गुड फेलिक्स, आपको कैसा लग रहा है? अंकल, मैं तो बहुत खुशी हूं। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फसल को काटेंगे
और सब अपने घर पे लेके जाएंगे। सब घर पे नहीं लेके जा सकते। क्यों अंकल, ये सब अपना ही तो है। हाँ, बच्चे भी लेके जाएंगे घर पे। सब लोग लेके जाएंगे, लेकिन सिर्फ अच्छे फसल को लेके जाएंगे, और जो खराब फसल है वो भी इसमें है। अरे अंकल, वो तो हमने निकाला था ना। हाँ हाँ, निकालना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे पता है? पहला इसको कटौती करेंगे और उसके बाद बांध के रखेंगे ओके। और हवा मारेंगे इसके ऊपर। तो क्या होगा अंकल? जब कोई भी फसल दान जो है हवा से उड़कर चला जाएगा, वो खराब है। ओ, और जो अच्छा है वो उड़ेगा नहीं। ओके, सुपर आइडिया अंकल। हम लोग क्या करेंगे? अब कटौती करेंगे और अच्छा और बुरे को अलग अलग करेंगे। ओके अंकल, मुझे और एक डाउट है अंकल। क्या है? फिर दोनों को लेके जाएंगे घर पे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अच्छे को अलग से बांधेंगे और घर ले जाएंगे, और जो बुरे हैं, जो फसल अच्छा नहीं है, उसको हम लोग इकट्ठा करके जला देंगे। हाँ? जला देंगे? हाँ, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है? ओके अंकल। आज तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरा मेहनत का फल मेरे आंखों के सामने है। ओके अंकल, ओके अंकल। बहुत खुश है अंकल, बहुत खुश। ओके, चलो हम लोग कटौती करते हैं। ठीक है अंकल। ओके, मेरे पीछे पीछे आओ। ओके। अरे यार, ऑफिस में कितना सारा काम है। जब देखो ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ये टाइमलाइन वो टाइमलाइन, समझ में नहीं आता है कि कैसे काम करने का इतने प्रेशर में। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आज एक इंटरव्यू के लिए एक बंदा भी आ रहा है, उसका इंटरव्यू भी होने वाला है। क्या पता अभी कौन आ रहा है। जो भी आएगा भगाना तो पड़ेगा, नहीं तो अपना काम चले जाएगा। ये कौन आ रहा है? अंकल फार्मर्स एंड लिमिटेड किधर है? यही कंपनी है फार्मर। अच्छा अच्छा। हाँ, आप कौन? मैं आज इंटरव्यू के लिए बुलाए थे। अच्छा, तुम हो क्या वो इंटरव्यू के लिए आए? अच्छा, यही है क्या? भगाना पड़ेगा इसको। अंकल अरे यही है ना? हाँ, यही है, एकदम सही जगह पे आए। लेकिन सच्ची इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ अंकल। अरे क्योंकि कैसा है ना, यहाँ पे ऐसा इन करके आएंगे ना तो नहीं लेते वो लोग। तुम इन करके आए हो? नहीं लेते। नहीं इन करके आएगा तो इंटरव्यू में नहीं लेंगे। नहीं, अरे रिजेक्ट कर देते वो लोग। वो लोग को पसंद नहीं, वो लोग को ब्लू कपड़ा भी नहीं पसंद है। और ऐसा टिंगना रहेगा ना तो लोग जरा भी नहीं लेते। फिर तो क्या पैंट करें? भी सही नहीं है, ब्लैक पैंट। अरे ब्लैक पैंट कौन पहनता है? ऐसा तो बोले ही नहीं। तो देख, मुझसे। मैंने ब्लैक पैंट पहना है क्या? मैंने वाइट पहना है ना, इसके लिए नहीं लेते वो लोग। वो मतलब वो लोग को नहीं पसंद। वो लोग रिजेक्ट कर देंगे तो नाम खराब हो जाएगा। अभी क्या करे? कितना पढ़ा लिखा है तू? मेरे डिग्री हो गया। अरे डिग्री का तो ध्यान भी नहीं देते वो लोग। नहीं, वो लोग को डिग्री सब छोटा है। नहीं, तो एक काम कर, दूसरा कोई कंपनी ढूंढ अच्छा वाला, उसमें इंटरव्यू दे, वो लोग तेरे को सेलेक्ट कर देंगे। मैं तो बरोबर ही आया हूँ। अरे नहीं, बाल भी बराबर नहीं है, बाल खड़े हैं। नहीं, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। बाल ले तो खड़ा ही रहेगा। हाँ, हाँ। नहीं, शक्ल भी अच्छा नहीं है। हाँ, वो जो अंदर बैठता है ना, वो भी एकदम चिड़चिड़ी है। वो देखते ही ना चिड़चिड़ करना शुरू हो जाएगा। वो मैं तो एकदम बराबर चिड़चिड़ ही आया। इंसान है वो। अरे सही इंसान नहीं है वो, एकदम चिड़चिड़ी है वो। मैं यार। देखा हूँ ना, मैं रोज मिलता हूँ उससे। एकदम चिड़चिड़ी, बोलो एकदम मत, मैं तो एकदम रोऊंगा। पागल जैसा है वो। नहीं, अरे सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तो अभी काम कर, देख दूसरा अच्छा कंपनी मैं ढूंढ। अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ। मैं देखो अरे सब प्रिपेयर लेके करने आया से हूँ। बाद, अरे ये क्या बैग है ऐसा? ये कौन सा बैग? अरे ये बैग तो कैमरा बैग लग रहा है। अरे ये सब देख के ना देखो लोग बाहर भगा देंगे, सिक्योरिटी को बुला देगा। वो आदमी ना बहुत खतरनाक है, अंदर जो बैठा है ना मैं तो एकदम कल रात से खतरनाक है prepare वो। करके आया इंटरव्यू अरे जो भी प्रिपेयर किया, लेकिन ऐसा आया नहीं यार, सॉक्स भी नहीं पहना है तो। पूछो, इंटरव्यू के लिए ऐसे ही जाते, बच्चों से पूछो। अरे बच्चे ऐसे जाते हैं क्या? हाँ। नहीं ना,
एकदम अजीब दिख रहा है ना, ये रिजेक्ट कर देगा ना इसको। बराबर ही आया हूँ। अरे नहीं यार, ठीक है, तू एक काम करना, चल चल अभी टाइम थोड़ा वेस्ट मत कर, देख दूसरा लगता है जगह जा, फिर- देखो मिल जाएगा काम। ठीक है फिर मैं जाता हूँ, अभी आप ऐसा बोल रहे हैं। हाँ क्या वही करें, मैं अभी वही जाता दूसरा हूँ। जगह अच्छा वाला मिलेगा तेरे को, ठीक है, अच्छा वाला मिलेगा। इधर क्या आवाज आ रहा है? तुम कौन, किधर जा रहे हो? सर मैं इधर इंटरव्यू के लिए आया था आज। मैं आता हूँ जरा। ठीक है। हाँ इंटरव्यू के लिए आया था सर इधर। हाँ, इधर इंटरव्यू चल रहा है। हाँ सर। तो फिर तुम जा क्यों रहे हो? सर उन्होंने बोले कि ऐसा ब्लू कलर शर्ट पहनेगा तो काम पे नहीं लेंगे, शर्ट इन करेगा तो काम पे नहीं लेंगे, अरे बैग डालेगा तो काम पे नहीं लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्ची में ऐसा बोले। ऐसा बोला? हाँ ठीक है। अरे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम फेलिक्स है। ओ फिलिक्स, ओके फाइन, ठीक है। ऐसा सब कोई बोलता है ना, हाँ। जो बुरा बातें बोलता है, जो चीजें डिस्करेज करने वाले। मैं बोला ऐसा बाल रहेगा तो भी काम पे नहीं अरे लेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ ना, जो डिस्करेज करता है, जो बुरा बातें बोलता है, उसका बातें इतना मन में नहीं लेने का। सर मैं तो मेहनत करके पूरा सुनो, करके- मेरा बात सुनो। हाँ, सर। हाँ, उल्टा उल्टा मत बोलो, मेरा बात सुनो। हाँ सर। हाँ, क्या रहना चाहिए ना अपने मन में, एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास परमेश्वर के ऊपर हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, दूसरों की बातें सुनकर हमें डिस्करेज नहीं होना है। ठीक है, तुम इंटरव्यू के लिए आए हो, कॉन्फिडेंस रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और इंटरव्यू अटेंड करो। ठीक है, ठीक है सर। मैं ओके, मैं मिलता हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, सर। बाय, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, सर ने बोले कि विश्वास रख के इंटरव्यू अटेंड करो करके। मैं विश्वास है मेरे को पूरा, मैं प्रिपेयर करके आया, सब विश्वास है। मैं जाता हूँ, इंटरव्यू अटेंड करता हूँ। चलो। डेविडसन, हाँ सर, आपने बुलाया मेरे को। हाँ डेविडसन, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। अरे, एक मिनट, कोई बात नहीं। ओ फेलिक्स, अरे ये तो वही है ना, इसको मैं बोला था, अरे इसको तो रिजेक्ट कर दिए रहेंगे, इसका देखो ना बटला है ये। अरे नहीं, अपना नहीं डेविडसन, नहीं। उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया है। हाँ? उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। सच्ची? हाँ, और उसके डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी पढ़ाई लिखाई डिग्री, उसने बहुत अच्छे मेरिट में पास किया है। इसके लिए वो सेलेक्टेड हो गया है। और हो गया ये? हाँ, ही सेलेक्टेड, और आज से वो ज्वाइन कर रहे हैं, और वो ही आपका टीम लीडर है। मेरा टीम लीडर है? ओह शिट। आपको कुछ भी रिपोर्ट करना है, फेलिक्स के पास ही करना है। ठीक है, ये क्या हो ठीक है, आई विल टेक लीव। आप लोग बात कर लीजिए। ओके फाइन, मैं ऑल द बेस्ट फेलिक्स ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने Okay, बोले fine. थे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रहो करके। हमेशा, हमेशा, वैसे ही हमेशा। मेरे को मिल गया काम। ठीक है, ठीक Thank है, you, ठीक thank है, you, sir. ठीक है सर। Thank ओके, you, बाय बाय बाय। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि नाटक अच्छा लगा तुम्हें। हमने नाटक में ये देखा कि ये जो हमारे जो रोज के जिंदगी है, उसमें विश्वास की बहुत जरूरत है। अगर हमारे पास अगर विश्वास है तो उस दिन को फेस करने के लिए एक अनोखा बल मिलता है, जिस वजह से हम सारे चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उतना ही नहीं बच्चों, आज हमने पपेट में और एक चीज देखा था। जब ये जो फसल के दिन आता है, तब ये जो किसान को बहुत आनंद होता है। वो एक त्योहार मनाने के मानंद वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंदित होता है। उस फसल के दिन जो अच्छे फसल और जो बुरे फसल को अलग करता है, और अच्छे फसल को लेके वो खुशी मनाता है, और जो बुरा फसल है वो जला देता है। वैसे ही बच्चों, जिस आगमन का दिन जो है, उस दिन ये फसल के दिन जैसा ही होगा। परमेश्वर जो है फसल लेने के लिए आएंगे। उस दिन ऐसे ही कुछ आनंद होगा, बहुत आनंद होगा सब जगह पे। परमेश्वर भी अच्छे फसल की तरह जो अच्छे फसल है उनको अलग करेंगे और उनके साथ स्वर्ग लेके जाएंगे, और वो जो बुरा फसल है या बुरे लोग हैं उनको नरक भेज देंगे। बच्चों,
हमको उस अच्छे फसल में आना मांगता है, हमें वो अच्छे फसल में आके स्वर्ग राज में पहुंचना चाहिए। हम ये सीखे थे कि परमेश्वर फसल लेने आ रहे हैं, तो आज का विषय है फसल काटता है, फसल काटता है। बच्चों, आज का वचन टाइम में आप सबका स्वागत है। चलो सब जन अपना बाइबल ले लेंगे, उसमें भजन संहिता ओपन करेंगे। उसमें 126वां अध्याय 126 चैप्टर, छठा वचन है उसमें। भजन संहिता 126 छठा वचन। पहले मैं एक बार रीड करती हूँ, आप लोग सुन लेना, ठीक है। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अब अपन सब अभी साथ में आपने अपना बाइबल ओपन कर लिया, साथ में एक टाइम रीड करेंगे। अब सुनो, ठीक है। भजन संहिता 126वां अध्याय छठा वचन। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हम अभी VBS में किसान के बारे में सीख रहे हैं। किसान बहुत सारे काम करता है एक अच्छे फसल के लिए। क्या वो इतना कष्ट करता है, बीज डालता है, पहले मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, पानी डालते हैं, उसमें जो भी अच्छे पौधे नहीं है उनको निकालता है, बहुत सारे कष्ट का काम होता है। कभी कभी इतना कष्ट होता है कि वो रो भी लेते हैं, पर जब वो अच्छी फसल आती है, उनका सब कष्ट वो क्या करते हैं, भूल जाते। वो परमेश्वर का जय जयकार करते कि परमेश्वर आपको धन्यवाद, इतना अच्छा फसल आया है। उसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी अनेक सारे कष्टें होते हैं, अनेक सारे कठिनाइयाँ होते, कभी कभी हम रो भी पड़ते। पर जब अंत में हमारे जीवन का जब हम परमेश्वर को देखेंगे, हमारा सारा कष्ट हम भूल जाएंगे और परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, ठीक है। पर बच्चों अभी एक बार और रीड करेंगे। भजन संहिता 126वां अध्याय छठा वचन। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हम अभी मैं बताऊंगी, उसके हिसाब से सीखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? भजन संहिता 126वां अध्याय छठा वचन। चाहे बोने वाला, बोलो पीछे पीछे, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फुलियां लेकर जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। किधर है बाइबल में? भजन संहिता 126वां अध्याय छठा वचन। एक बार फिर से बोलेंगे, बोलो अभी आप लोग बोलो। चाहे बोने वाले बीज लेकर, क्या ये रोता हुआ चले जाए, परंतु वह फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। किसमें है बाइबल? अभी आप लोग बोलो। हाँ, भजन संहिता 126 छठा अध्याय। वेरी गुड। अभी लास्ट टाइम सिर्फ मैं दिखाऊंगी, आप लोग बोलो, ठीक है। क्या है ये? चाहे बोने वाले, हाँ वेरी गुड, बीज लेकर रोता हुआ चले जाए, परंतु वह फिर फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। भजन संहिता 126वां अध्याय छठा वचन। वेरी गुड बच्चों। हाय बच्चों, VBS के आखिरी दिन में हम आ गए।
आपने बहुत सारा चीज़ आप सीखे रहेंगे, है ना। आप सीखे हैं, उसे भूलना नहीं, उसे याद रखकर आपके जीवन में रोज़ उसे इस्तेमाल करना, ठीक है। कल हमने क्या देखा था, किसान रोज़ खेत में जाकर कुछ ना कुछ करते रहता है, क्यों, अच्छा फसल आने के लिए, है ना। हाँ, तो वैसे ही हमें क्या करना है सीखे थे, बहुत सारे बुक्स पढ़ना है, ऐसे करके मैंने आपको सिखाया था। आप पढ़ने लगे ना, ओके। आज हम देखेंगे किसान, सब हो गया, अभी क्या सब रेडी है, अभी काटने के लिए तैयार है ना। अभी उस खेत में उसे कितना मिला है उसमें वो खुश होता है। कभी कभी जो बीज बोता है बहुत सारा उसको फल आता है, कभी कभी थोड़ा आता है ना। पहले दिन हमने वचन सीखा था, कभी 100 गुना, कभी 60 गुना, कभी 30 गुना, जो मिलता है उसमें वो खुश रहता है। वैसे ही बच्चों, हमारे जीवन में भी आपको जो मिला है उसमें आपको खुश रहना है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए करके मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है। आपको जो है मिला है उसमें आपको खुश रखना है। आपके अच्छा मम्मी मिली है, अच्छा पापा है, अच्छा घर है, आपको अच्छा पढ़ाई करने के लिए यीशु मसीह ने आपको मदद किया है ना। तो ये सब चीज़ों को आप देखकर रोज़ यीशु मसीह को धन्यवाद करना है, ताकि आप ये चाहिए वो चाहिए करके मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है। जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना है ना। हम दूसरे को देखकर उनके पास जो है वो ही हम क्या करते हैं, हमारे आँखों को उधर रखते हैं। हम हमारे पास क्या है वो कभी नहीं देखते हैं। तो आज हम क्या सीखे हैं, हमारे पास जो है उसको, उसमें आपको खुश रहकर यीशु मसीह को हमेशा धन्यवाद करना है। आप जरूर करेंगे ना बच्चों। आज का गेम टाइम में आप सबका स्वागत है। आप इतना टाइम से अच्छे से वचन सीखे, गाना सीखे नए नए और रिवाइज किए। चलो अभी हम ज़रा गेम खेलते। इस गेम में अभी के लिए अपन बैठ के खेलेंगे, बाद में हम उठ लेंगे, ठीक है। ओके, अभी इस गेम में आपका सिर्फ हाथ का बहुत ज़रूरी है, तो जो भी थोड़ा ऐसे 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 कर लो, हाथ आगे कर लो, ठीक है। एक माइंड गेम खेलने वाले हम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट पता चलेगा इससे, जिसका कॉन्सेंट्रेट कितना अच्छा है। मैं और दीदी साथ में है, आप लोग ऑल्टरनेट देख लो, ठीक है। अभी पहला गेम हम कैसे खेलने वाले हैं, आपका लेफ्ट हैंड है, आपका दोनों हाथ को ऐसे आगे कर लो, दिखाई दे रहा है दीदी का और मेरा, हाँ। अभी ये वाला हाथ जो है ना लेफ्ट हैंड, उसको ऐसा बंद करके ऐसा उल्टा कर देने का, ठीक है। फिर क्या करने का, उसको ऐसे ओपन करके इसको बंद करने का, ऑपोजिट हैंड को, पहले इसको क्लोज, फिर इसको क्लोज, इसको राइट लेफ्ट, ठीक है। समझा, हम पहले से करेंगे, एक बार और बोलती हूँ, ठीक है, समझ आ जाएगा आप लोग को। पहले हम लेफ्ट हैंड को अंदर की तरफ बंद करेंगे, फिर राइट हैंड को, पर लेफ्ट हैंड को खोल दो। वेरी गुड, हम अभी साथ में करेंगे। 3 2 1 1 2 1 2 1। ए देख देख वहां पे, सीधे से ध्यान से, फिर से एक बार 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अभी हम और एक गेम खेलते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग उठना है तो उठ जाओ, पैर दर्द दे रहा है, उठ जाओ। वेरी गुड, सब कंफर्टेबल, स्ट्रेट खड़े हो गए। हाँ, अभी एक दूसरे को ऐसे से हट 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 ऐसे मत बोलो, एक 1 हैंड डिस्टेंस में सब चले जाओ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हाथ को ऐसे रख लो, राइट में जब राइट बोलूँगी आपको राइट में टैप करना है, फिर क्लैप करना है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अभी लेफ्ट बोलूँगी तो लेफ्ट में टैप क्लैप, ठीक है। रेडी, राइट टैप, लेफ्ट टैप, राइट टैप, लेफ्ट टैप। अभी मैं क्रॉस बोलूँगी तो आप लोग को ऑपोजिट में क्रॉस करने का, वहाँ पे क्रॉस करके अगर चाहिए तो बाजू वाले का हाथ मारना है तो मार लो और क्लैप कर लो, ठीक है। राइट टैप, राइट लेफ्ट टैप, क्रॉस टैप, क्रॉस टैप, ठीक है। फिर से एक डाल, ओके। अभी मैं बीच बीच में राइट बोलूँगी, लेफ्ट बोलूँगी, क्रॉस बोलूँगी, ठीक है। स्टार्ट, राइट टैप, लेफ्ट टैप, राइट टैप, लेफ्ट टैप, क्रॉस टैप, क्रॉस टैप, क्रॉस टैप, राइट टैप, थोड़ा स्लो, ठीक है। राइट टैप, लेफ्ट टैप, क्रॉस
टैप, क्रॉस, टैप, राइट, टैप, क्रॉस, टैप, लेफ्ट, लेफ्ट बोलिए, क्रॉस क्यों किए तुम लोग मेरे जैसे, लेफ्ट, टैप, मजा आया, हाथ दुख रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अभी हम ऐसे मुट्ठी बंद कर लो, अभी का गेम बहुत कंफ्यूज करेगा आप लोग को। अभी हम 2 3 पता है आपको, नंबर 2 नंबर 3, नंबर 2 नंबर 3 पता है। अभी हम लेफ्ट हैंड में नंबर 2 लेंगे और राइट हैंड में नंबर 3 लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में 3 है, राइट हैंड को 2 कर देंगे, लेफ्ट हैंड को 3 कर देंगे, ऐसे बदलते रहेंगे, ठीक है। रेडी? और एक बार बताओ, लेफ्ट हैंड में 2 करो और राइट हैंड में 3। अब बदलने का टाइम, बदलते वक्त ऑपोजिट कर देने का, जो 2 इसको 2 कर दो और इसको 3 कर दो। खेलेंगे एक बार, 2 3 2 3 2 3, और जब ये करोगे बंद कर दो, ठीक है। 2 3 2 3 2 3 2 3, अभी 4 2 4 2, अभी ये मजा आया ना, 4 2 4 2, ठीक है। हाथ में 4, यहाँ 4 3 करेंगे, 4 3, रेडी, 3 2 1, 4 3 3, गलत, 4 3 4 3, कंफ्यूज हो रहा है, 2 3 में बैठेंगे, 3 2 3 करेंगे अपन, रेडी, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, मेरे जैसे करना है फास्ट फास्ट। तो रोज प्रैक्टिस करो, आपका कंसंट्रेशन भी ठीक होएगा। जब पढ़ाई करने का मूड नहीं हो रहा है, ऐसा एक्सरसाइज सब करो आप लोग का, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, कंसंट्रेट फास्ट रहेगा। मजा आया आप लोग को? चलो, हाय बच्चों, आज 7वां दिन में हम आए हैं, है ना। बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना के लिए आपने सीखा कैसे प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों के लिए, अपने लिए। आज भी ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, 2 सूची के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, ठीक है। एक है छोटे बच्चों की सेवकाई के लिए, छोटे बच्चों की सेवकाई में और बढ़ोतरी पाने के लिए, बहुत सारे सेवक उठने के लिए, और छोटे बच्चों के बीच में इस प्रकार के सुसमाचार का सेवकाई और बढ़ने के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेयर पॉइंट है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है, उसके लिए, ठीक है। प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय में इस प्रार्थना की सूची को आपके समूह में लेकर आते हैं। छोटे बच्चों के बीच में जो सेवकाई हो रही है प्रभु, उसमें एक रिहाई को तो लेकर आ प्रभु, और बहुत सारे सेवक उठे प्रभु बच्चों के बीच में सेवकाई करने के लिए। वैसे बहुत सारे सेवकों को तो खड़ा कर प्रभु, और उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर प्रभु। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक उद्धार पाना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाना है, और स्वर्गीय परमेश्वर का संतान होने का अधिकार को पाना है प्रभु। प्रभु आज हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक लोगों को तो उद्धार कर दे। हमारे देश के छोटे छोटे प्रभु बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर एक लोगों को तो उद्धार कर दे प्रभु। उनके जीवन में प्रभु तेरे उद्धार आ जाए, तेरी खुशी आ जाए प्रभु, आनंद काल का जीवन का प्रभु वो हकदार बन जाए परमेश्वर, राजा भागीदार बन जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो जो बच्चे प्रार्थना कर उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को तो उद्धार कर दे। बहुत सारे सेवकों को हमारे भारत देश में तो खड़ा कर प्रभु, और तेरे नाम की महिमा होने दे। तो ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर अच्छे पिता, आमीन। बच्चों, दूसरे सूची के लिए प्रार्थना करें, ये बहुत ही मुख्य है। हर दिन आपकी प्रार्थना में इस सूची को कहकर आपको प्रार्थना भी करना है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, हम सबको तैयार होना है प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, ठीक है। प्रार्थना में लगे रहो, वचन में बढ़ो और जागरूक रहो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम सब क्या करना है, उनके साथ जाने के लिए पवित्रता से तैयार होना है। तैयार होंगे ना? आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु, दूसरे सूची को भी आपके सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु। तेरा आगमन बहुत ही निकट है प्रभु, का दिन बहुत ही निकट है। हम सबको तैयार होना है प्रभु। आप
प्रभु इन बच्चों को, बड़ों को और हर एक लोगों को तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर दिन इस प्रार्थना में लगे रहें, हर दिन तेरे वचनों में हम बढ़े, हर दिन प्रभु तेरे आगमन के इंतजार में हम रहे प्रभु राजा, और जागरूक रहे विश्वास में, पवित्रता में प्रभु, प्रार्थना के जीवन में, वचन में हर दिन बढ़ने के लिए हम हर एक को तो सहायता कर दे, हर एक बच्चों को तो हर दिन वैसे तू प्रभु हाथ, उनके हाथों को थाम कर तो उन्हें चला प्रभु। और प्रभु तेरे आगमन में हमें से कोई भी प्रभु छूट नहीं जाना चाहिए, हर एक लोग तेरे आगमन में शामिल हो, हर एक लोग वो खुशी में भागीदार बने। वैसे तू कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद कहते हैं। हर एक बच्चों को तो आशीष दे, हर एक लोगों को प्रभु तेरे आगमन के लिए तैयार करो। आपने वैसे किया इसलिए धन्यवाद। सारा स्तुति आदर महिमा आप ही को देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर अच्छे पिता, आमेन। हे बच्चों, सिर्फ वीबीएस में ही नहीं है, हर दिन आपको प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, हम सबको उनके आगमन में जाना है। उसके लिए क्या करना है? जागरूक रहो, प्रार्थना करो, वचन में बढ़ो, ठीक है, और पवित्रता से जीवन जियो। जरूर हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम रहेंगे, ठीक है, रहेंगे ना? हाँ, हर दिन प्रार्थना करो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। इस 7वें दिन के वीबीएस में हम लोग बहुत सारे कुछ सीख गए हैं। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो परमेश्वर हमसे बातें करने दीजिए। तो हम लोग बाइबल की किस्सा सुनने से पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु हमसे बातें कीजिए, ठीक है। हर समय जब भी आप परमेश्वर की वचन सुनने जा रहे हो, आपको अर्पण करके प्रभु हमारे हृदय से बातें कीजिए, ऐसे करके आपको मांगना है। प्रभु यीशु आपसे बातें करना चाहते हैं। क्या हम लोग आंखें बंद करेंगे? हाँ, ठीक है, आंखें बंद। प्यारे प्रभु, हमारे हर एक बच्चों को आपके समूह में रखते हैं। जो भी बच्चे हैं, यीशु हमसे बातें कीजिए करके बोल रहे हैं। हर एक के हृदय में आप बातें कीजिए, उनको आपकी आवाज़ सुनने दीजिए प्रभु। आपकी आवाज़ को हमें भी सुनने की भाग्य दीजिए, यीशु के नाम से, आमेन। ओके, किसान कौन है? हमारा किसान, किसान कौन है? हमारा किसान यीशु मसीह है ना, राइट। उन्होंने एक जमीन देखा, उसमें हल चलाया, उसके बाद उन्होंने बीज बोया। वो बीज कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह, उनका वचन, और उसमें हमें बढ़ना है, ये सीखे हमने। उसके बाद उसमें जंगली पौधे आते हैं, वो सबको निकाल कर आपको बाहर करना है, ऐसे करके आपने सीखा। और यीशु मसीह चाहता है कि उनके अच्छे वचन ये सारे लोग जाने, सच्चाई को इस दुनिया के सारे लोग जाने, और उसके वजह से वो छुटकारा पाए, ऐसे करके हमने देखा। आज हम लोग स्पेशली देखने जा रहे हैं। ओके, कितने लोग खेत में गए हैं? ओ, आप लोग गए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खेत नहीं गए तो जरूर जाइए, खेती करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्य को बनाने के बाद उनको दिया गया पहला काम ही खेती है। तो आज हम लोग उसको भूल नहीं सकते हैं, और हमें मेहनत करना चाहिए, ठीक है। ओके, खेत में जाओगे तो जब आप खेत में देखते हो सब हरा भरा फसल रहता है, और ये हरा भरा फसल जब पूरा पक जाता है, खेत में जब तैयार हो जाता है, वो उसका रंग चेंज होने लगता है ना, येलो कलर होता है। उसके बाद वो सूख जाता है, ठीक है। उसके बाद वो पेड़ को मतलब वो पौधे को क्या नहीं देते हैं? पानी नहीं देते हैं, ठीक है। उसको उसके बाद वो लोग कटौती करते हैं। अब इज़राइल के लोग 3 बार कटौती करते हैं, 3 बार, ठीक है। एक बार आप लोग बार्ली जानते हो ना, बार्ली है ना, तो वो एक बार कटौती करते हैं। दूसरी बार गेहूं की कटौती करते हैं। तीसरी बार ग्रेप्स है ना, जो द्राक्ष की कटौती करते हैं। तो 3 बार परमेश्वर ने उनको कटौती करने के लिए मदद की है। हमारे देश में देखें तो शायद
कोई कोई जगह पे तो एक ही बार कटौती होती है, उसके बाद किसान को काम नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोगों को जहाँ पर बारिश अच्छा है वो लोग थोड़ा और ज़्यादा खेती करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को 3 तरीके के कटौती दिए हैं। ठीक है, तो कौन से वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहला जो है पस्का करके एक जो त्योहार मनाते हैं, तो उस त्योहार में वो लोग क्या करते हैं, एक बकरा काटते हैं। बकरा काटकर सब लोग क्या करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर वहाँ पर बैठेंगे और उस चीज़ को अपने पैरों में चप्पल पहनते हुए वो लोग सब लोग मिलकर उस दिन क्या करेंगे, उसको खाएंगे। बच्चे देखते हैं, अरे पापा हम लोग बैठ के भी खा सकते हैं ना, हम लोग आराम से घर के अंदर बैठ के भी खा सकते हैं, हम लोग ये क्यों बाहर खा रहे हैं, और ये इसके लिए हम सबको इकट्ठा क्यों ना आए। ऐसे करके जब बच्चे पूछते हैं तो बताते हैं, हे हमारे बुजुर्गों ने जब इजिप्ट में थे वहाँ पर लोग क्या करते थे, वो लोग वहाँ पर गुलामी करते थे। उनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने एक दिन चुना था। वो दिन क्या किया गए थे, बकरा काटे गए थे और उनके दरवाजे में लगाया गया था, और जो दूध जो लोगों के पहला लड़का, पहला जो भी पैदा हुआ है, उन सबको जब मारने आया था, तब इस खून को देख के वो चले गए थे। तो इसीलिए हमें वो दिन को याद करना जिस दिन परमेश्वर ने हमको गुलामी से बाहर निकाला। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, पस्का करके वो जो त्योहार है उसे हम लोग मनाते हैं, तो उसी को हम लोग याद करते हैं। तो याद करते समय क्या करते हैं, प्रभु हम लोग एक दिन गुलाम थे, आज हम लोग कैसे हैं, आज स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यही चीज़ वो लोग करते थे, हर एक त्योहार में परमेश्वर को धन्यवाद करने आते थे। तो पहला त्योहार क्या था, वो पस्का, उसको उसके दूसरे दिन से ही वो लोग वो बार्ली को कटौती करने लग जाते हैं। पूरे हफ्ते वो बार्ली को कटौती करते हैं। कटौती करने के बाद 7वें दिन में, वो 7 दिन तक त्योहार मनाते हैं। ठीक है, उस त्योहार के अंत में वो लोग क्या करेंगे, अपने घर से जो बार्ली उन्होंने काटा है उसके चीज़ों को लेकर मंदिर में आएंगे। परमेश्वर के मंदिर में आकर उनके जो सेवक लोग रहते हैं उनके हाथ में देकर बोलते हैं, परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, परमेश्वर ने हमें बहुत बढ़िया फसल दिया है, हमको क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे करके वहाँ पर वो बोलते हैं, वो बोलने का ही त्योहार था। तो ये पहला कटौती। अब दूसरा कटौती उसके बाद ठीक 50 दिन, उसके बाद ठीक 50 दिन के बाद होता है ये कटौती, गेहूं का कटौती। तो ये दिन में ये लोग क्या करते हैं, 50 दिन के बाद एक बार फिर से कटौती होती है। उस समय गेहूं, बहुत सारे गेहूं को जब कटौती करते हैं, तभी भी ये लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में आते हैं और वहाँ पर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, पेंतिकोस्ते दिन। ठीक है, 50वें दिन के बाद जो फसल तैयार होता है, ये चीज़ के लिए वो लोग ये त्यौहार को मनाते थे, ये पेंतिकोस्टल दिन। आपको ये सुन के आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, पेंटिकॉस्टल दिन क्या हुआ था याद है? पहले वो लोग क्या करते थे, ऐसे ही त्योहार मनाते थे। ऐसे एक त्योहार मनाते समय जब शिष्य लोग, सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उन लोग सब लोग क्या कर रहे थे, डर के बैठे हुए थे। क्या डर के बैठे हुए थे, बाहर जाएंगे तो लोग हमें मारेंगे, है ना। 5वें दिन के स्टोरी में हमने देखा था, बाहर जाएंगे तो लोग हमें मारेंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें क्या करेंगे पता नहीं, ऐसे करके वो लोग सोच रहे थे, है ना, राइट। सो ये पेंटिकॉस्टल दिन में वैसा वो लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ पर क्या हुआ था हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कटौती के समय क्या होता था पता है,
कुछ चीज़ें परमेश्वर ने उनको लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था पता है? जब आप कटौती करते हो पूरी तरह से फसल को नहीं काटना है। उनके बच्चे देखते थे, पापा ये जो है, जो कटौती कर रहे हैं, काम करने वाले हैं, सब कुछ काटे नहीं है, थोड़ा छोड़ दिए देखो। और जब वो फसल जब उठाते थे तभी वो थोड़ा गिरा देते थे और बाकी लेके जाते थे। पापा पापा ये देखो, ये अंकल बरोबर काम नहीं कर रहे, ये है ना थोड़ा उधर नीचे गिरा दिए, वो लोग दूसरे लोग ले लेंगे, ऐसे करके पूछते थे। तभी उनके पिताजी, उनके परिवार में जो भी लोग हैं, वो लोग बोलते थे, हे ये हमारे परमेश्वर ने बोला है। क्या? हमारे परमेश्वर ने बोला है क्या हमारी फसल को पूरा काटना नहीं करके? हाँ, क्योंकि ये जो फसल हम लोग काटते हैं, उस फसल जो बचा हुआ है वो इस देश के गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब लोग उसके बाद में कटौती होने के बाद आके ढूंढेंगे, वहाँ पर ऐसा जो छूटा हुआ है उस चीज़ को वो लेके जाएंगे, और वो जो ये दान नीचे गिराए गए हैं उसको भी लेके जाएंगे और अपने जीवन बिता देंगे। तो हमारे परमेश्वर ने गरीब लोगों के लिए क्या करना चाहिए? जो हमारे देश में कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो भूखा रह जाए। परमेश्वर ने क्या योजना बना के दिया है देखो। जिनके पास फसल है वो फसल से खाए, जिनके पास नहीं है तो भी उन्हें क्या मिलना चाहिए? खाना मिलना चाहिए। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है ना। ये कटौती होने के बाद ये लोग क्या करते पता है? अपने पूरे परिवार के साथ अब त्योहार मनाने के लिए आएंगे और अपने पूरे गेहूं के सारी चीज़ को निकाल कर लेके जाएंगे और उसको पीस कर अच्छा सा हम लोग जैसे बोलते हैं पूरन पोली बनाते हैं, ठीक है, हम लोग मीठा कुछ ये बनाते हैं, वैसा मीठा कुछ बना के तब क्या करेंगे पता है? अपने साथ जो लोग काम किए वो लोग मजदूर लोग उनको लेके जाते थे, और वहाँ पर जो परमेश्वर के मंदिर में काम करते हैं उनको लेके जाते थे, और उन सब को लेके जाके मंदिर में रुकते हैं, और मंदिर में रुककर परमेश्वर से बोलेंगे, प्रभु हमने बहुत अच्छा कटाई किया गेहूं का और आपने हमें आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद करके वो धान को वहाँ पर देने के बाद वहाँ से बाहर आकर क्या करेंगे? जो मजदूर है, जो लोगों को उन्होंने साथ में लेके गए उन सब के साथ मिलकर अच्छे से खाना बनाएंगे और सबके साथ मिलकर खाएंगे। ये बहुत बढ़िया है ना, कितना अच्छा लगता है, राइट? हाँ, यही 50वें दिन का जो त्योहार है उसको हम लोग पेंटिकॉस्टल दिन करके बोलते हैं। इस दिन में क्या हुआ था? जब शिष्य लोग बाहर वहाँ पर डर के उस घर के अंदर बैठे थे, घर के माले पर, उस दिन पे क्या हुआ था? यीशु मसीह वहाँ पर उनको दिखे थे और उनको पवित्र आत्मा से भरा गया था, है ना, राइट? लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया पे गए, बोले कि मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, और भी कुछ बोल के गए थे। किसी को याद है क्या है? हे, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तुमको क्या कर दूंगा? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, आपको पवित्र आत्मा दे के जा रहा हूँ, वो तुम्हें सहायता करेगा। लेकिन जिस तरह से मैं जा रहा हूँ उसी तरह से क्या करूँगा? मैं वापस आने वाला हूँ, वापस आने वाला हूँ। जिस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में हमें सब अपना रास्ता बताकर जीने के लिए उत्साहित कर कर यहाँ से स्वर्ग में लेके गए थे, वो वहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए घर बना रहे हैं, हमारे लिए सुंदर सा घर बना रहे हैं, हमारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल देने के लिए वो तैयारी में लगे हुए हैं। वो फिर से आने वाले हैं, फिर से आने वाले हैं। उस दिन में क्या होगा पता है? वो भी एक कटौती का दिन होगा। 2021 साल के पहले जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में खून बहाकर अपना बीज को बोए थे, उसकी कटौती, उसके ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं उनको अपने साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से हम लोग कटौती करते हैं, कभी कटौती करते समय क्या करते हैं? अच्छे बीज को सब अलग करते हैं, और जो हवा में उड़ जाते हैं वो सारी चीज को इकट्ठा करके वही खेत में जला देते हैं।
उसी तरह से यीशु मसीह हमारा फिर से आने वाला है और वही चीज हमारे साथ में होने वाला है। जो लोगों के अंदर वो बीज फल देने लगा है, जो लोग उसको विश्वास करने लगे हैं, जो लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग उसके ऊपर बढ़ गए हैं, उनको अपने साथ लेने के लिए आ रहा है और स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। वाह, कैसा हो सुंदर सा दिन होगा, उसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे। कितना अच्छा दिन होगा ना वो। हाँ, यीशु मसीह हमें ऐसे ही छोड़ के नहीं गया है, वो हमें लेने के लिए फिर से आ रहा है, तुम्हें लेने के लिए, हमें लेने के लिए। हमको लग रहा है ना हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना दुख सह रहे हैं, कितना चीजें हम लोग कर रहे हैं, कब होगा इसका अंत? यीशु मसीह आ रहा है, वो आएगा, उस दिन हम लोग उसके साथ जाएंगे और उस दिन ये सारे दुख का अंत, क्योंकि स्वर्ग में दुख नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है। वो सुंदर सा स्वर्ग जहां पर स्वयं यीशु मसीह वहां पर रोशनी बनकर रहेंगे, स्वर्गदूतों के साथ हम लोग बैठेंगे। वैसा एक सुंदर सा दिन के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? देख रहे हो ना, कोरोना आया है, सुनामी आके गया, क्या क्या चीजें, जो जो चीजें यीशु ने बोला, सारा कुछ, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे से डरने लग गए हैं, है ना। कोई आपसे मिलने के लिए डर रहा है। हाँ, ये सारी चीज बाइबल में लिखा हुआ है। ये कभी होगा पता है? यीशु के आगमन है। वो आगमन का दिन में हम लोग जलाने वाली चीज नहीं, हमें अच्छे दान बनकर उसके हाथों में जाना चाहिए, अच्छे विश्वासी बनकर, उनके बच्चे बनकर उसके पास हमें पहुंचना है यीशु को मिलने के लिए। क्या तुम तैयार हो? अगर नहीं हो तो आज फिर से बोलो, प्रभु ये पूरे वीबीएस में जो भी सीखा मुझे समझ में आया, लेकिन आज तक मैंने मेरे जीवन को आपको नहीं दिया, यीशु के वो बीज को बोने के लिए मैंने जगह नहीं दिया, प्लीज मुझे आज स्वीकार करो। अगर पहले से ही आपने यीशु को जगह दे दिया है तो बोलो कि प्रभु आपके आगमन के लिए मुझे तैयार करो, मैं विश्वास में कम नहीं हो जाऊं, विश्वास में कम नहीं हो जाऊं, मुझे मदद करो करके हम लोग मांगेंगे। अपने घुटने पे आ जाएंगे, सब लोग अपने घुटने पे आ जाएंगे। ये सुंदर सा समय है, यीशु मसीह तुमसे बातें कर रहा है। इस दुनिया में ऐसे ही छोड़कर तुम्हें जाने के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने स्वयं मेरे खून से तुम्हें धोकर ये अच्छा जीवन दिया है। ये जीवन तुम मेरे अनुसार, मेरे वचनों के अनुसार चलोगे, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से आ रहा हूं, उसका सुंदर सा फल देने के लिए मैं फिर से आ रहा हूं। यीशु आ रहा है, उसके आगमन का सारा चीजें हमारे सामने है, हमारे सामने है। मत्ती 24वां अध्याय में जो लिखा गया है, सारा कुछ हमारे आंखों के सामने घट रहा है। ये सारा देखकर भी अगर तुम यीशु के पास नहीं आओगे, तुम नरक में जाओ। परमेश्वर यीशु चाहता है कि कोई भी नरक में नहीं जाए। इस वीबीएस को जो भी लोग देख रहे हैं, कोई भी नरक में नहीं जाए। प्यारे बच्चों, आज तो भी इस यीशु को जगह दो। शैतान चाहता है कि इस यीशु के पास कोई नहीं जाए, उसकी बातों में मत आओ। यीशु चाहता है कि तुम्हें जीना है, तुम्हें एक सुंदर सा जीवन देना है, तुम्हें एक अच्छा सा जीवन बिताने के लिए तुम्हें मदद करना चाहते हैं, तुम्हें एक फल देखना चाहते हैं। यीशु के हाथों में अपने जीवन को दोगे क्या? तुम सबको स्वर्ग देने के लिए वो तैयारी में लगा हुआ है। वो स्वर्ग को अपने हाथों से खो न दो। यीशु से मांगो, प्रभु मुझे उस स्वर्ग में आना है, मुझे एक अच्छा दान बनकर आपके हाथों में आना है, अच्छा जीवन जीकर उस स्वर्ग में मुझे प्रवेश करना है।
प्रभु मुझे मदद कर। जरूर तुम्हें मदद करेगा। मेरे साथ साथ बोलो, प्यारे प्रभु, हम लोग उस किसान के हाथ में अच्छे दान के जैसा आना चाहते हैं। हमें आपके हाथ में रखो प्रभु। हम लोग आपकी सुंदर सा बनाया हुआ उस स्वर्ग में आना चाहते हैं। हमें वो भाग्य दे, हमें वो सौभाग्य से भर दे प्रभु। पाप से, झूठी चीजों से, मैं इस चीजों से दूर नहीं हो जाऊं। मुझे मदद करो प्रभु, मुझे मदद करो। ऐसे जो भी बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक को आप मदद कीजिए, हर एक को आप अगुवाई कीजिए। इस VBS के बाद उनकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने दीजिए, उनके परिवार में बदलाव आने दीजिए प्रभु। आप ये चीज उनके जीवन में करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने इन बच्चों से बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमेन, आमेन। ओके, सो 7वां दिन का VBS भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हर बुधवार को 6 बजे हमारा संडे स्कूल होता है हिंदी में। तो इसको कैसे पाना है, इसके लिए आपको जो नंबर दिया जा रहा है नीचे, तो वहाँ पर आप हम लोगों को एक मैसेज भेज सकते हैं कि आपके संडे स्कूल में हमें आना है करके, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो हर बुधवार को 6 से 7:30 बजे तक हमारे यहाँ पर रोज हर हफ्ता हिंदी में संडे स्कूल होता है। तो आप, आपके दोस्त लोग, आपके चर्च के लोग, सब लोगों को इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो लगातार हम आपको यीशु के बारे में, यीशु के सुंदर वचनों के बारे में, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के बारे में हम लोग आपको लगातार बातें करेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। चलो, एक्टिविटी टाइम में आपका स्वागत करते हैं। चलो, आज किसान के हाथ में क्या है? उसके बोया हुआ बीज, अभी फल आ गया है कि नहीं? देखो क्या क्या आया है, केला, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ठीक है। ऐसे हम अभी बनाने वाले हैं। ये आसान है। आपको ऐसे एक पेपर प्लेट लेना है, ठीक है। बीच में ऐसे काटना है, काट के मैं बताती हूँ, और आपको उसका हैंडल बनाना है। हैंडल बनाने के लिए ऐसे बीच में हम काट लेंगे। ठीक है, अभी हैंडल बन गया, ठीक है। इसमें आप ऐसे कलर मार सकते हो, नहीं तो कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। उसके बाद हम फ्रूट्स बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी बनाया है बनाना, एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, ठीक है। अभी हम उसको इधर चिपकाएंगे। एक एक फल को हम चिपकाते जाएंगे। एप्पल चिपका दिए, अभी ऑरेंज, अभी ग्रेप्स, ठीक है। ऐसे आप चिपकाएंगे और इधर कुछ आप लिख सकते हो, आपको जैसे चाहिए आप डेकोरेट करके इसे आपके घर पे टंगा देना, ठीक है। और हमें भी एक फ़ोटो व्हाट्सएप कर दो। बच्चों, हम आखिरी समय में आए हैं। इस 7 दिन VBS आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा।
बहुत चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने सुना समझा होगा। उस प्रकार चलने के लिए आप हर दिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, उनके साथ चलिए। प्रभु का आगमन बहुत ही जल्दी है। जैसे किसान बुरे फसल को खेत में ही छोड़ के जला देता है, उस तरीके से हमारे जीवन में जो कुछ भी बुरे चीज़ें हैं, जो चीज़ हमें हमारे जीवन में ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों को हम बाहर निकाल कर अच्छे चीज़ों को हृदय में रखकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है। ठीक है। और कुछ अनाउंसमेंट मैं बोलता हूँ। सिर्फ ये वीबीएस ही नहीं, हर वेडनेसडे बुधवार को शाम को 6 बजे हम आपसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। जो कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पे आपका डिटेल्स आप भेज दीजिए, ताकि हम आपको हमारे जो ऑनलाइन संडे स्कूल लिंक है आपसे शेयर कर सके। कोई भी कुछ भी मदद हो आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह कुछ बदलाव लाना चाहता है या प्रेयर पॉइंट्स हो, आप बिल्कुल हमसे शेयर कर सकते हैं। क्या हम इस वीबीएस को प्रार्थना के साथ खत्म करें? सभी लोग घुटने पे आ जाइए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए आपको धन्यवाद। 7 दिन का वीबीएस में आप हमारे साथ रहे, हमें सिखाया एक किसान जिस तरीके से अपने खेत को तैयार करता है, उस तरीके से हमारे दिल को आपने तैयार किया, हमें सिखाया, हमें चलाया। बाकी के दिनों को भी हमारे जीवन में जो चीज़ें हमने सीखा है उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें मदद कीजिए। आप में और बढ़ने के लिए हमें मदद कीजिए। हमारे अंदर जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो वेस्ट चीज़ें हैं, उसे निकाल फेंकने के लिए मदद कीजिए। आपके आगमन में आपके साथ आने के लिए हमें तैयार कीजिए। ऐसे जो कोई भी बच्चा पूरे दिल से मांगता है, आप उनके साथ रहिए, उनके प्रेयर को आप मानिए। प्रभु उनको, उनके फैमिली, सभी मेंबर्स को आप आशीषित कीजिए। सभी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन।